मिस्टेक आप लोगों को लगता है कि आप अपनी कंट्री के अंदर ही करते हैं। मैं स्पेशली इस वीडियो के अंदर जो ट्रेडर हजरात है ना, दुबई और यूएई आने के बाद क्या मिस्टेक्स करते हैं। आपको लगता है भाई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब सब कुछ ठीक हो गया। ऐसी बात नहीं है भाई मेरे। यहाँ पे आके भी लोगों को बर्बाद होते मैंने देखा है, और अपनी गलतियों की वजह से। अब वो क्या गलतियां हैं, मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत गलतियां आपके साथ शेयर करूंगा, 1 to 1 करूंगा, समझ लीजिएगा। बेशक आप आ गए हैं या अभी आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन गलतियों में ट्रैप होते जाएंगे, और जब वो ट्रैप हो जाएंगे तो आपको इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि भाई आप फिर बोरिया बिस्तरा बंद करके जहां से आए ना वहां पे चले जाएंगे। और ये जो गलतियां मैं बता रहा हूं, ये आप वैसे भी नोट कर लें। ये बेशक आप इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो इन गलतियों को जरा मद्देनजर रखिए और इनको ओवरकम कर लीजिए। अब सबसे बड़ी मिस्टेक एक ट्रेडर, स्पेशली दुबई, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं ना, दुबई आ गए, यूएई आ गए, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, महंगे महंगे बंगले हैं, लाइफस्टाइल गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे आप लोग पोस्ट करके अपना लाइफस्टाइल दिखाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि मैंने बैक टू बैक वीडियोस बनाई हैं। मैं आपको बैक टू बैक ये बता रहा होता हूँ कि कौन से ब्रोकर्स लाइसेंस्ड ब्रोकर हैं जो यूएई और दुबई के अंदर लाइसेंस हैं। ठीक है, एक तो आपके होम कंट्री के ब्रोकर हैं ना, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। और हो सकता है उनमें से बहुत से ब्रोकर्स का हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस या ब्रांच दुबई के अंदर, यूएई के अंदर हो। अगर है, वेल एंड गुड, उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं जनरली आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, कंसेप्ट वो समझिएगा। सबसे पहले जिस ब्रोकर का भी आप इंतखाब करें, ब्रोकर कौन है? ब्रोकर एक थर्ड पार्टी है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि आप रियल टाइम मार्केट से बैठ के ट्रेड करके पैसा निकाल सकें, उसका कमीशन उसको दे के अपना माल अपने अकाउंट में डाल लें। अब गलती ये होती है कि दुबई फाइनेंशियल मार्केट से या यहाँ की एक्सचेंज से वो ब्रोकर होता है रजिस्टर नहीं है। आप आए फॉरेक्स एक्सपो के अंदर, वहाँ पे बेतहाशा ब्रोकर देखे, 200-250 ब्रोकर देख लिए। आप कहते हैं इसके साथ फलाने के साथ ओपन करा लें, फलाने के साथ ओपन करा लें, बट वो लाइसेंस ही नहीं है भाई, लाइसेंस ही नहीं है। मैंने खुद जब मैं फॉरेक्स एक्सपो गया हूँ, मैंने बहुत से ब्रोकर को जाकर पूछा क्या आपका यहाँ पे लाइसेंस है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे तो नहीं है, साइप्रस के अंदर है, यहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे है। तो इससे मुझे क्या चीज़ समझ आई, अगर मैं बेस्ड इन यूएई रेजिडेंस काम करना चाह रहा हूँ, सॉरी, दे आर नॉट इन माई चॉइस। क्लियर हो गया? तो सबसे पहली गलती आप ये कर रहे हैं कि अपना जो ब्रोकर का इंतखाब करते हैं ना, वो सोच समझ के नहीं करते, और बाद में आपके फंड्स फंसते हैं, ये याद रखिएगा। फंड्स डिले होते हैं, फंड्स के ऊपर चार्जेस कटते हैं, या फंड्स होल्ड कर दिए जाते हैं ड्यू टू द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको लॉस होता है, फिर आप जो मर्जी सर पटकते हैं, वो फिर मुझे लेने देने का नहीं है। नंबर 2, जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं, हाई लेवरेज। जब यहाँ के ब्रोकर आपको मिलते हैं ना, तो लेवरेज हाई देते हैं, क्योंकि यूएई और दुबई की अगर जब बात कर रहा हूँ ना, तो भाई मेरे बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ी लेवरेज ऑफर कर दी जाती है। और जब बड़ी लेवरेज ओपन होती है, तो लॉट जितनी बड़ी ओपन होती है, तो आपको पता है प्रॉफिट अगर उतना बड़ा है तो लॉस भी उतना बड़ा हो जाता है। तो आप उस मजे के चक्कर में, विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ योर लेवरेज, विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ योर पर लॉट प्रॉफिट और लॉस, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और बहुत कम समय के अंदर या तो पैसा कमाते हैं। लेकिन मसला ये कि कम समय के अंदर अगर पैसा बन भी जाता है ना, तो वो समय के अंदर पैसा डबल वापस भी चला जाता है। तो जब आपको लेवरेज हाई देती है, तो आपका हाथ खुल जाता है, तो फिर आप मिस्टेक करते हैं और अपने प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट करके सब कुछ मार्केट को दे के चले जाते हैं। नंबर 3, फंड मैनेजमेंट। या आपको ऐसे बहुत सी कंपनीज मिलेंगी जो आपको ये ऑफर करेंगी, जो आपको ये दावा करेंगी कि भाई हम बैठे हैं ना, दिखा रहे होंगे ये प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और आपसे आप ही का अकाउंट, बेशक वो यूएई बेस्ड ब्रोकर हो या इंटरनेशनल बेस्ड ब्रोकर हो, आपसे ले लिया जाता है और आपके अकाउंट के ऊपर एज अ फंड मैनेजर या अकाउंट मैनेजर बन के ट्रेड की जाती है। और ट्रेड अकाउंट करने के बाद देखें, अपना पैसा अपना होता है। जब पराए पैसे के साथ बंदा गेम खेल रहा होता है ना, तो उसका डर खत्म हो जाता है, और उसी डर खत्म होने की वजह से लॉस भी बड़ा होता है। रिस्क लेते हैं और आपका पैसा यूं डूब जाता है। और फिर जब लीगली इन चीज़ों के अंदर आप जाते हैं, तो यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दैम, ये याद रखिएगा। तो फंड मैनेजमेंट की तरफ लोग जाते हैं। नंबर 4, क्या प्रॉब्लम आती है, जब यहाँ पे बंदा आता है ना, तो यहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा सा बिजी है। यहाँ पे कुछ लोग या तो जॉब्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं,
या कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो टाइम जो है ना नहीं दे पाते। अब टाइम जब नहीं दे पाते ना, तो एनालिसिस, चाहे वो फंडामेंटल है चाहे वो टेक्निकल है, उसमें कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना ऊंच नीच हो जाती है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है ना एज फ़ायदा मार्केट आपके ऊपर उठा जाती है, और आपको हैवी लॉस से गुजरने का सामना होता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा वो फंड मैनेजर, अकाउंट मैनेजर भी उठा लेता है जो आपसे फंड लेता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम। तो अगर आप एक चीज़ पे अगर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो फिर उसी पे ही फोकस करें। मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, ताकि लॉस के कम से कम चांसेस आपके पास हों। ये मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, बैक टू बैक मेरे पास जब मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा, मैं जो अंदर से निकल रही है, जो चीज़ें मैं लोगों की पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, एक लाइक का बटन दबा दिया करें, ताकि मुझे भी पता लगे मेरे जितने व्यूवर्स देखने वाले हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अब एक और मेजर 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 जो यहाँ की एक मिस्टेक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। यूएई और दुबई के अंदर ना इन्फ्लुएंसर मार्केट बड़ी तेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बड़ी तेज है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मेरे अलावा भी आपकी ना ज़रा वॉच लिस्ट में देखिएगा, देखिएगा, मैं कहता हूँ आपको बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, वो भी दुबई में बैठे हैं, आपको रोज राइस भी दिखा रहे होंगे, रोलेक्स की घड़ी भी दिखा रहे होंगे, आपको अपना बड़े बड़े स्क्रीनें लगा के, बड़े बड़े चार्ट चला के एक ट्रेड के ऊपर उल्ला उल्ला करते नजर आ रहे होंगे ना। दे आर एक्चुअली कॉल इन्फ्लुएंसर। अब क्या होता है कि आप उन इन्फ्लुएंसर को देख के उनकी बातों पे अमल करके या तो उनका कोर्स खरीदते हैं, या उनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, या थर्ड ऑप्शन, आप उनके पास जाके उनको अपने फंड्स हैंड ओवर कर देते हैं उनके पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। एंड दैट इज द मेजर मिस्टेक। वहां से रिकवरी नहीं है। वो जो काम करते हैं ना, जो लेने वाला वहां पे बैठा है ना, दे नो वेरी वेल कि एज पर यहाँ का लॉ, अब आप लोग कह रहे होंगे यहाँ का लॉ है भाई, यहाँ पे सब कुछ है, लॉ है, मैं मानता हूँ। बट जो अगली पार्टी होती है ना, जो ऑलरेडी यहाँ पे है, दे आर मोर शार्प देन यू। उनको पता है कि हमने पेपर पे क्या चीज़ लिखवानी है, और जो बाद में क्लेम करने आएगा तो हमने उसको कैसे जस्टिफाई करना है, आपको झूठा साबित करके आपको तोड़ देना है, आपके फंड अंदर कर लेने हैं। मेरी बात समझे? नहीं समझे? हाँ, आप कहाँ समझेंगे मेरी बात है। तो इन्फ्लुएंसर से बच के रहिए। अब रही बात, शॉर्ट सी टिप्स दूंगा वीडियो खत्म करने से पहले। आपका पैसा आपके हाथों से आपकी ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैं नहीं कहता आप इन्फ्लुएंसर के पास सुने देखें, कोई मसला नहीं, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें देख के लगता है, तो आप भी बनाए ना। हाँ, खुद बनाए ना। नंबर टू, लेवरेज बेशक आपको हाई ऑफर कर रही हो, आप अपनी कैलकुलेशन से हट के नहीं चलेंगे, ठीक है। नंबर थ्री, ट्रेडिंग करनी है ना, तो टेक्निकल खुद सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल्स के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट चीज़ों को, ट्रेंड्स को देख सकते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन टेक्निकल उसके ऊपर आपने करना है, उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, देन यू आर गुड टू गो। आई होप सो मेरी कुछ बातें आपको समझ आ रही होंगी। मैं नहीं चाहता, मेरे भाई दोस्त लोग हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, हाँ, दुनिया से आ रहे हैं यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं बैठ के, मैं नहीं चाहता उनका नुकसान हो, और इन चीज़ों की वजह से नुकसान वो कर बैठते हैं, और बाद में अली भाई जॉब कैसे मिलेगी। मैंने बहुत से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग छोड़ के जॉब हंटिंग करते हुए देखा। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जस्ट ऑन योर रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।